नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। देखिए सवाल कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2k x+2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल अक्सर 4 नंबर में आता है और सवाल ये बहुत सरल है। देखिए इसने x = 2 दिया है, x = 3 दिया है, तो एक बार हम x = 2 रखेंगे, एक बार x = 3 रखेंगे। ठीक है, समीकरण लिख लेते हैं पहले। समीकरण, हमारा समीकरण है ये 3x² - 2kx+2m = 0 में x = 2 रखने पर। ठीक है, क्यों? चूंकि x = 2 समीकरण का मूल है। ठीक है, इसलिए अब रख दिया तो 3 रखा और x जगह पर 2 रखा और x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, -2 रखा, के ऐसे रखा, गुणा में x की जगह पर 2 रखा +2m रखा बराबर 0। बस देखिए ध्यान से, अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 तियाँ 12, -2 दूनी 4k +2m बराबर 0। इस 12 को उधर भेज दिया तो -4k +2m बराबर 12 आएगा इधर तो हो जाएगा -12। अब देखिए वैसे तो ये देखिए 2 से कट जाएगा पूरा सवाल। ठीक है, लेकिन इसे काटना है नहीं काटना है ये हम दूसरा वाला समीकरण देख के रखेंगे। ठीक है, और नहीं तो यही पहला हो जाएगा, नहीं तो उसके आगे, तो हम थोड़ी सी जगह एक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पुनः चूंकि x = 3, अब 3 है ना दूसरा मान, 3 समीकरण का एक मूल है, इसलिए अब फिर से वही तरीका लगाएंगे। ये वाला 3 फिर गुणा लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ये देखो 3 है x² यानी 3 का स्क्वायर कोष्ठक के अंदर -2 गुणा के, गुणा में ये देखिए x रहेगा, x का मान क्या है 3 है तो 3 लगा दिया +2m बराबर 0। अब देखते हैं इसको हल करते हैं तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 -3 दूनी 6k +2m बराबर 0। इस 27 को इधर भेज देंगे, यहीं से बचेगा ये -6k +2m बराबर, ये 27 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -27। और ये समीकरण 2 कर लेंगे क्योंकि ये कुछ कटेगा नहीं क्योंकि इधर 27 है। अब देखें यहाँ पर भी 2m यहाँ पर भी 2m है तो इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके नीचे लिख देते हैं हम समीकरण 1 को, -4k +2m बराबर -12, ये समीकरण 1। ठीक, अब देखिए वैसे तो आते हैं सवालों में x y, इसमें x y ना आके इसमें आ गया है k और m, लेकिन नियम तो वही रहेगा ना। तो जब नियम वही रहेगा तो इसको लाइन खींच दी। देखिए समान संख्या समान गिनती और ये चिन्ह भी समान, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे। अब घटाने पर लिखने के लिए निशान बदलते हैं तो ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 6 गिनती बड़ी है, माइनस निशान लगा दो, 6 में से 4 गए 2 के। जब निशान अलग अलग हों तो गिनतियां घटती हैं और बड़ी वाली संख्या का
चिन्ह आता है। ठीक है, ये प्लस का है, माइनस का गायब हो गया, बराबर ये प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस निशान। घटा दो, 27 में से 12 गए तो बचेगा 15, ये माइनस गया और ये माइनस गया। ठीक है, और ये 2 आ गया बटे में, तो के बराबर आ गया 15/2। देखिए के और एम का मान पूछ रहा है, तो के का मान तो आ गया फिलहाल। अब देखिए ध्यान से, ये आया किसका मान, के का मान। अब क्या लिखते हैं कि के का मान किस में रखोगे, एक में रख दो, चलो समीकरण 1 में रखने पर बिल्कुल उसी सवाल की तरह है। समीकरण 1 ये हमारा है, -4 गुणा में 15/2, ये के का मान हो गया के की जगह पर। अब प्लस 2m बराबर -12, ये समीकरण 1 है हमारा। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, और ये वाला माइनस का 30 हो गया, प्लस 2m बराबर -12। ठीक है, अब ये 2m बराबर -12, इस 30 को इधर ले गए तो प्लस का 30 आ जाएगा, तो 2m बराबर 30 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा 18, फिर 2 से काट दो, 2 नेम 18, यानी m बराबर कितना आ गया 9। अब पूछ क्या रहा है, के और m का मान, अतः के बराबर 15/2 और m बराबर 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना सरल है सवाल, बहुत सरल है ना सवाल, ये सवाल बहुत सरल है ना। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।